तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कोलरास लॉ पे बेस्ड। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्डा एम नॉट फॉर सोडियम एसीटेट, ये दे रखा है सोडियम एसीटेट, देखो लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट इस क्या 91, यहाँ पे दे रखा है ना 91। HCl का लैम्डा एम नॉट दे रखा है कितना 425.9, और जो आपका NaCl का दे रखा है वो कितना दे रखा है 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या पूछ रहा हूं आपसे, लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या CH3COOH, ये पूछ रहा है आपसे। कैसे करोगे, सिंपल है ना। सीधे आप चाहो तो थोड़ा डिटेल्ड वे में आप चाहो तो पहले ये दिखा सकते हो, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH इक्वल टू क्या, इसको यहाँ पे रख के 1 + 2 माइनस क्या 3, ऐसे जो भी है वो। ठीक है, मतलब इसको कर लो, हो जाएगा। हम्म, क्या SAS सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। है थैंक यू सो मच। हो गया, ये वाला करो जरा, लिखो इसे। हो गया, कॉपी कर लिया क्वेश्चन, ऐश हो गया कॉपी। तो देखो, सबसे पहला थॉट तो सबके मन में यही आएगा मेरे ख्याल से कि लैम्डा एम नॉट ऑफ MgI निकालना है। तो कोई Mg वाला देखो कौन सा, शायद ये वाला I वाला, ये रहा, और जो बचा वाला हिस्सा है वो माइनस कर दो, बोले तो ये वाला है ना, यही सोच रहे हो। हेलो ऐश,
हेलो। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं ये थोड़ा सा गलत है। अगर आप देखो I2 है यहाँ पे, क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो। अगर आपको पहले मैं थोड़ा आंसर का अगर थोड़ी झलक दिखाऊं, तो सब पहले यही लिखेंगे भाई, लैम्डा एम नॉट एन ए आई का ये रहा, लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ एन ए का ये रहा, और लैम्डा एम नॉट ये होल ट्वाइस एम जी का ये रहा, ठीक है। और मुझे एम जी आई टू निकालना है, ठीक है, हाँ है ना। तो ऐश देखो, मैंने लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस एम जी को ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम नॉट एन ए आई के साथ ऐड किया, और माइनस कर दिया ट्वाइस ऑफ लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ एन ए से। अब यहाँ पे ऐश बोलेगी ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, आया ना। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एक सॉल्यूशन दिखाऊं, मतलब हेल्प करेगी वो काफी चीज, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो ऐश की एक वेसल है, ठीक है, क्या है, वेसल है। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, लैम्डा एम नॉट किसका, एम जी आई टू का, है ना। तो इतना तो पता है, एम जी वाली वैल्यू ढूंढो कोई, एम जी यहाँ था, है ना। हेलो। तो इसको तो मैंने सबसे पहले जब लिखा लिखा है ना, ये इसको मैंने लिया, तो इसको लेते ही मेरे को सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, देखो जब ये टूटेगा एम जी टू पॉजिटिव, और क्या, प्लस, देखो सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस है, मतलब दो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव मिलेंगे, देखो एक ये रहा सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव, और एक और क्या, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव। अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगले स्टेप में I2 चाहिए, I2, है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ, हाँ, तो अगर मेरे को 2I चाहिए तो शायद मेरे को इसके भी 2 वो चाहिए होंगे, इंटू 2, है ना। इसीलिए प्लस NaI का जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। इसका मतलब अब मेरे सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और I नेगेटिव एक ही रहा, और क्योंकि 2 है तो एक और Na पॉजिटिव, और क्या, एक और I नेगेटिव। अभी तक कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगी तो कहीं ना कहीं आपके जो डिजायर्ड आंसर वाली चीज, जो कि थी क्या, मेरे ख्याल से एम जी आई टू, तो एम जी ये रहा और आई टू ये है, हाँ है ना। ये तो मुझे ऑलमोस्ट दिख गया है सॉल्यूशन में, लेकिन इस सॉल्यूशन में कुछ आलतू फालतू चीज है। ऐश क्या दिख रहा है आपको आलतू फालतू, हाँ, सी एच थ्री सी ओ ओ और एन ए, वो भी एक नहीं दो दो, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आंसर वाला, ये जो डिब्बे वाले में जो मेरा आंसर आ रहा है इन दोनों को ऐड करके, उससे मेरे को माइनस करना है क्या, सी एच थ्री सी ओ एन ए की वैल्यू, यस और नो। और क्योंकि वो दो हैं, दो मोल्स हैं, इसलिए इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब समझी, थोड़ा सा हेल्प मिली होगी ये ऐसे खोल के। अब बस कुछ नहीं, इन जगहों पे वैल्यूज रखो, लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ टू एम जी की कितनी थी, 18.78, प्लस 2 इंटू एन ए आई की वैल्यू क्या है, और इसको इंटू 2 कर देना है ना, माइनस, ये तो, ये दोनों तो ऐड होंगे, और इससे माइनस करना है ट्वाइस ऑफ क्या, अब समझे क्या करना चाह रहा हूं मैं। तो ये मेरी ख्याल से वेसल में ऐसे खोल के ना आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे विजन आ रहे हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है ना ऐश, रेदर देन वो वाली चीज करने के। देखो हो गया ना।
बाकी करते हैं हम अगले बारी में या असाइनमेंट्स में कर लेंगे या जो भी है, ये सारे के सारे बहुत है करने को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत मतलब हर चैप्टर में इतनी सारी चीजें ना करने को, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको एज अ बर्डन लोगे वो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको एज ऐसे लोगे कि यार ये उस टॉपिक का है, ओके क्या उस टॉपिक की मेरे पास पकड़ है, ऐसी पकड़, ऐसे क्वेश्चंस की पकड़ जो क्वेश्चंस मेरे पेपर में आते हैं, तो तब आपका दिमाग ट्रिगर करेगा कि भाई मुझे करना चाहिए, ताकि वो टॉपिक की पकड़ भी बन जाए और क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाए। समझ रहे हो? एंड अब तो मैं लिटरली अब ओपन मुंह पे बोल रहा हूँ, आप ये समझते हुए चलो कि अगर 8 नंबर का चैप्टर है तो किस्मत ही आपकी मतलब वाह वाह होगी अगर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएं आपको कि 8 में से 8। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके, और किस्मत बेकार रही फिर तो यू नो, है नहीं। लेकिन उस होप को तभी रखना है जब ये सब करके जाओगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा सा, वो शेकी कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए जो आपकी यूटी में हुआ आपके साथ। समझ रहे हो कि ये रह गया वो रह गया या काइंड ऑफ थिंग वर्ड। तो इसलिए मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ सबके सबको, जुलाई 1 से पहले पहले ये टारगेट लेते हुए चलो कि जितने चैप्टर हुए हैं उन सारे चैप्टर के मेरे पास पीवाईक्यू छट के रखे हुए होंगे साइड में, और सारे के सारे असाइनमेंट हो रखे होंगे मेरे। ठीक है, एक पल के लिए अगर इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, अगर आप सोच रहे हो ऐसा, तो आप कोई गेस करेगा क्या करना चाहिए, क्या लगता है किसी को अपर हैंड किसको? पीवाईक्यू से अपर हैंड ज्यादा कुछ नहीं है। पीवाईक्यू पे अटैक मार लो 2025 24 23 के, क्योंकि वो आपको उस चीज का आईना दिखाएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेदन अगर असाइनमेंट्स में अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सर अभी टाइम कम है या जो भी है, और असाइनमेंट तब टाइम रहते हुए कर लेना आगे टच बनाने के लिए, क्यों? हाँ, जब आने वाले टाइम पे कि कभी एक्स्ट्रा मिल जाए, वैसे तो मिलता है नहीं, फिर भी मैं तो ये कहूंगा दोनों इज गुड, लेकिन अगर दोनों नहीं तो पीवाईक्यू इज मस्ट। ठीक है, कि कल आप साइकोलॉजिकली ये रहो कि हाँ भाई मैंने उस चैप्टर के, मतलब मन में ये रहे ना, क्या पढ़ा है तूने उस चैप्टर का, भाई सारे 3 साल के पीवाईक्यू कर रखे हैं मैंने, और क्या चाहिए। और पीवाईक्यू मतलब वो सारे टॉपिक्स जो उससे मेन टॉपिक से इंटरलिंक्ड है मैंने उसके क्वेश्चन कर रखे हैं, तो फिर क्या चाहिए बाकी। और हर एक पीवाईक्यू में आपको कोई ना कोई टॉपिक से इंटरलिंक दिख जाएगा। जैसे सॉल्यूशन ही अगर आपने स्टार्ट किया होगा, एलिवेशन का क्वेश्चन दिख गया, फ्रीजिंग पॉइंट का दिख गया, वेपर प्रेशर का दिख गया, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस का दिख गया, एजोट्रॉप दिख गया, राउल्ट कवर हो गया, हेनरी कवर हो गया, क्या रहा, सब तो हो गया। क्यों? इसलिए चलो दैट विल बी ऑल, सी या।